चलिए, जय जोहार, नमस्कार, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए शुरुआत करते हैं। 4 जनवरी है आज। वीडियो को आप पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज का जो करंट अफेयर है सीजीपीएससी प्री और व्यापम के लिए। ध्यान दीजिए। देखिए पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष होंगे? देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है संत राम नेताम। ध्यान रखना है, संत राम नेताम। देखिए कि कांग्रेस विधायक संत राम नेताम विधानसभा के अगले उपाध्यक्ष होंगे। ध्यान दीजिएगा कि संत राम नेताम जो है वो कोंडागांव जिले के केशकाल विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। ध्यान दीजिएगा कि पूर्व में जो है उपाध्यक्ष रहे। मनोज मंडावी के निधन के बाद विधानसभा उपाध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित मकरभज्जा जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन है, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ध्यान दीजिएगा, जसपुर में है। याद रखना दोस्तों कि जसपुर जिले के जसपुर नगर अंतर्गत बगीचा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत महनई में मकरभज्जा जलप्रपात है। ध्यान देना है। और करीब 80 फीट की ऊंचाई से हरी भरी पहाड़ी के बीच से बहती हुई यह जलप्रपात प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। ध्यान दीजिए, इस खूबसूरत झरने को जो है लोग पर्यटन स्थल के रूप में जान सके, इसके लिए इस वर्ष दोस्तों गांव के जो है महिला सरपंच ने नए साल में यहाँ मेला लगवाया था, इसीलिए ये चर्चा में था। ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ये है, देखिए हाल ही में चर्चित जैन दादावाड़ी मंदिर छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, रायपुर में है ये, याद रखना है, रायपुर जिला में है। देखिए इसके संबंध में कि जैन दादाबाड़ी मंदिर जो है वो रायपुर में स्थित है और राजधानी रायपुर में 150 साल पुरानी जैन दादाबाड़ी ये मंदिर का जो निर्माण है करीब 80% पूरा हो गया है। ध्यान दीजिएगा कि 3 मार्च को इस मंदिर का जो है नया स्वरूप अस्तित्व में आ जाएगा और इसके अस्तित्व में आ जाने से यह मध्य भारत की सबसे बड़ी जैन मंदिर हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिएगा कि दादाबाड़ी में 5 गुंबद वाला भव्य मंदिर बनवाया जा रहा है और इसके निर्माण के लिए राजस्थान के मकराना से संगमरमर और सफ़ेद पत्थर मंगवाए गए हैं। ठीक है, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए। देखिए ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, डाटा को भी ध्यान दीजिएगा। देखिए छत्तीसगढ़ में कुपोषण अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा कितने नए पोषण पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, 17। ध्यान दीजिएगा, 17। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ में कुपोषण अभियान के तहत है ना, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 17 नई जगहों पर नए पोषण पुनर्वास केंद्र खोला जाएगा और वर्तमान में प्रदेश में दोस्तों 96 जगहों पर पोषण पुनर्वास केंद्र संचालित हो रहा है। ध्यान देना है कि यहाँ कुपोषित बच्चे जो है 4 सप्ताह में सुपोषित हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा वर्तमान में पोषण पुनर्वास केंद्र जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर संचालित किए जा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि देखिए पोषण पुनर्वास केंद्र में निम्नलिखित सुविधाएं होती हैं। देखिएगा कि केंद्रों में इलाज के लिए एक डॉक्टर, एक नर्स, वार्ड बॉय और एक केयर टेकर होता है और कुपोषित बच्चों के साथ उनकी माँ का भी जो है ना इलाज तक रखा जाता है, उनकी माँ को जो है इलाज तक रखा जाता है। और देखिएगा बच्चों को कम से कम 15 दिनों तक जो है निगरानी में रखा जाता है और बच्चे की मां को इस दौरान 150 रुपये के हिसाब से भुगतान किया जाता है और बच्चे को जो है छुट्टी देने के बाद मां को पोषण आहार की जो है ट्रेनिंग दी जाती है। ध्यान दीजिए, ये वाला इम्पोर्टेंट है ना, डाटा है, ध्यान दीजिएगा। 4 साल में दोस्तों प्रदेश में कुपोषण दर में 5.61% की कमी आई है। ध्यान दीजिएगा। और प्रदेश में वर्ष 2019 में कुपोषण दर 23.37% थी, जो वर्ष 2022 में घटकर 17.76% तक पहुंच गई है। ओके, ध्यान दीजिएगा, डाटा वाला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ये है, देखिए प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 27। ध्यान दीजिएगा, 27।
याद रखना है कि प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई है और इस बार यह अवार्ड 27 प्रवासी भारतीयों को दिया जाएगा, ध्यान देना है। और प्रवासी भारतीयों को दिया जाने वाला यह सर्वोच्च सम्मान है और यह अवार्ड 8 से 10 जनवरी के मध्य इंदौर में आयोजित होने वाली प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान दिया जाएगा। आप लोग कमेंट्स में ये बताइएगा कि प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। ओके, चलिए देखिए अगला प्रश्न ये है। देखिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का राज्य स्तरीय आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है 8 जनवरी से 10 जनवरी। ध्यान दीजिएगा, 8 जनवरी से 10 जनवरी। देखिएगा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2022-23 का राज्य स्तरीय आयोजन 8 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक राजधानी रायपुर के विभिन्न खेल मैदानों के साथ साथ इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। ध्यान देना है कि राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का उद्घाटन समारोह 8 जनवरी को बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में होगा। देखिएगा कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के सभी 14 खेल विधाओं की प्रतियोगिता सरदार बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम बूढ़ापारा, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय खेल परिसर और स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में आयोजित किए जाएंगे। ओके, ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में चर्चित सीसल कला छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रचलित है? ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ध्यान रखिएगा, बस्तर। तो देख लीजिए, देखिए बस्तर संभाग का पहला पक्षी विहार कहाँ बनाया गया है? तो देख लीजिएगा, ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, लामनी पार्क में। ध्यान रखिएगा, लामनी पार्क में। देखिए छत्तीसगढ़ में कृषकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से किस नई योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 से लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए, वैसे भी पिक में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए सही है, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना। ध्यान दीजिएगा। देखिए हाल ही में भारत की 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, कौस्तव चटर्जी। ध्यान रखिएगा, कौस्तव चटर्जी। देखिए किसने इंडियन एयरफोर्स के वेस्टर्न एयर कमांड का कार्यभार ग्रहण किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। ध्यान दीजिएगा, एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा। चलिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। राज्य सरकार द्वारा संचालित मेधावी छात्र छात्रा शिक्षा प्रोत्साहन योजना का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन को यहाँ पर देखिएगा, कमेंट्स में इसका जवाब दीजिएगा। चलिए आप हमसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से, इसका जो PDF है फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हो दोस्तों, फेसबुक से भी जुड़ सकते हो। चलिए वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हो तो, और लोगों को भी इनका फ़ायदा मिले। ठीक है, अगर वीडियो आप नहीं देखते तो कोई दिक्कत नहीं है, PDF से आप पढ़िए, है ना, शेयर करिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।